जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी और गुरु जी को कोटि कोटि नमन। और सभी संगत का स्वागत है इस चैनल में गुरु जी के लाइफ विद गुरु जी में। और आज आपके साथ में एक बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अद्भुत सत्संग शेयर करने जा रही हूँ संगत जी, जो आपको भी सुन के बहुत हैरानी होगी। क्या संगत जी, आप लोगों से मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है, या आपको क्या लगता है संगत जी कि गुरुजी के हर एक स्वरूप की ब्लेसिंग्स अलग होती हैं, और जो हर एक हमें अलग अलग स्वरूप गुरुजी के मिलते हैं, क्या उनमें अलग अलग गुरुजी विद्यमान है या एक ही हैं? संगत जी, मेरे साथ कुछ इसी तरह का अद्भुत सत्संग हुआ था, बहुत इंटरेस्टिंग सत्संग हुआ था, जो कि मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ संगत जी। और मैंने आपको पहले बताया संगत जी कि पहले मुझे जो मेरी जर्नी है गुरुजी के साथ, उसमें मैंने आपको बताया है कुछ लास्ट सत्संग में कि मुझे किस तरह से गुरुजी के काफ़ी सारे स्वरूप मिल चुके थे। गुरुजी ने मुझे काफ़ी सारे स्वरूप से ब्लेस किया था, लेकिन मेरे पास कोई बड़ा स्वरूप नहीं था संगत जी गुरुजी का, और जो कि काफ़ी बड़ा स्वरूप होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं गुरुजी का ये येलो चोले में स्वरूप है संगत जी। तो मेरे को भी बहुत वो होता था कि मुझे कब गुरुजी का ये बड़े वाला स्वरूप मिलेगा इस तरीके का। और जब मुझे ये स्वरूप मिला संगत जी, मुझे बड़े मंदिर से ही ये वाली ब्लेसिंग्स मिली। सभी ब्लेसिंग्स मुझे बड़े मंदिर से ही गुरुजी ने दिलवाई हैं। और संगत जी, जब मेरे को ये बड़ा स्वरूप मिला मंदिर से, और मैंने देखा कि मेरे को येलो चोले में, क्योंकि जो मुझे छोटा स्वरूप मिला था संगत जी, फर्स्ट टाइम जो मैंने आपको बताया कि जो गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग्स दी थी, वो इतना छोटे वाला जो पॉकेट स्वरूप होता है संगत जी, सेम यही वाला येलो चोले वाला ही मेरे को मिला था। और जब मुझे ये बड़े चोले में मिला, मैंने उनसे मांगा नहीं था संगत जी, मुझे अपने आप ही ब्लेसिंग्स गुरुजी ने, वहाँ पे मैं लाइन में लगी और ये बड़े स्वरूप वाली ब्लेसिंग्स मेरे को दिलवाई गुरुजी ने। और जब मैंने देखा कि सेम स्वरूप येलो चोले वाला बड़े में मेरे पास आया, क्योंकि मैंने आपको बताया सत्संग में संगत जी कि जब मेरे को फर्स्ट स्वरूप मिला था, तो मेरे मन में यही डाउट चल रहा था कि मैं उस स्वरूप को कहाँ रखूंगी, क्योंकि तब तक फैमिली में नहीं पता था। और फिर मेरे को गुरुजी ने ये बड़ा जो स्वरूप है ये दिलवाया। और संगत जी, इस स्वरूप से रिलेटेड इतना अद्भुत और अच्छा सत्संग है, तो मैं चाहती हूँ, सभी संगत से मैं अरदास कर रही हूँ और रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज आप सत्संग शुरू से लेके अंत तक जरूर सुनिए, तभी आपको भी बहुत सारी आज गुरुजी ब्लेसिंग्स देंगे। और जब आप भी सुनेंगे तो आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि हमारे गुरुजी किस तरह की हमारे साथ लीलाएं रचते हैं। तो संगत जी, जब मेरे को ये स्वरूप मिला, तो मेरे को इस तरह से फ्रेम में तो नहीं मिला, क्योंकि कुछ संगत को तो खैर बड़े स्वरूप भी फ्रेम करके मिल जाते हैं, लेकिन मेरे को ये स्वरूप बिना फ्रेम के मिला था। और जब मुझे मिला तो मैं बड़े उससे लेकर आई, और मैंने क्या करा कि आते हुए रास्ते में ही मैंने गुरु जी का ये स्वरूप लेमिनेशन के लिए दे दिया, फ्रेम करने के लिए दे दिया संगत जी। और मैं फ्रेम करके दे आई, मेरे को यही लगा कि मतलब अब मैं घर लेके जाऊंगी, फिर मैं दोबारा से फ्रेम करवाने आऊंगी, तो इससे बेटर है कि मैं रास्ते में ही पहले गुरुजी का फ्रेम करवाने दे आती हूँ, और फिर मैं एक दो दिन में लेके चले जाऊंगी। तो संगत जी, इस तरह से मैं जैसे ही मेट्रो से उतरी, सामने ही शॉप थी, और मैंने गुरुजी का ये स्वरूप फ्रेम करने के लिए दे दिया। और जब इसको लेने की जाने की बात हुई, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने बेटे से ही मतलब मंगवा लेती हूँ, मुझे रिक्शा में जाना पड़ेगा और कपड़े चेंज करने पड़ेंगे, इस तरह की बातें मेरे दिमाग में आई। तो मैंने सोचा, मैंने अपने बेटे को बोला कि मैंने कहा ऐसा करना कि मैंने वहाँ पे ही दिया है, और तू गुरुजी का स्वरूप फ्रेम करा हुआ वहाँ से लेके आ जाना। और उसने बोला कि ठीक है, मैं अपने फ्रेंड के साथ जाके बाइक पे ले आऊँगा, वो पीछे पकड़ लेगा और मैं चला के ले आऊँगा। तो मैंने उसको बोला कि नहीं, मैंने कहा तू पीछे पकड़ के बैठना और उसको बोलना बाइक चलाने के लिए। उसने बोला ठीक है। तो संगत जी, शाम को मेरा बेटा ये गुरुजी का ये वाला तो नहीं बोलूँगी, जो स्वरूप घर में लेकर आया, तो उसने रख दिया। उस समय मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं गुरुजी का ये जो बड़ा स्वरूप है इसको मैं कहाँ रखूँ, क्योंकि मेरे पास कोई इस तरह की जगह नहीं मिल रही थी जहाँ पे मैं गुरुजी का ये स्वरूप रख सकती। और मैंने क्या करा कि अभी आप जिस सोफ़ा पे गुरुजी का स्वरूप देख रहे हैं, मैंने इसी पे इसको सेंटर में रख दिया सोफ़ा पे, ये सोच के कि मैं कल आराम से सोच के देख के गुरुजी का स्वरूप कहाँ लगाना है, और फिर मैं इसको एडजस्ट करूँगी कि मैं गुरुजी को कहाँ जगह दूँ, इस बड़े वाले स्वरूप को। तो ये शाम को लेकर आया और वो पूरी रात हो गया, मैंने ऐसे ही रखे रहा। नेक्स्ट डे भी फिर मैं अपने घर के थोड़े रूटीन काम कर रही थी, लेकिन संगत जी, आश्चर्य की बात ये थी
तो मैं जितनी बार भी यहाँ से निकल रही थी इस रूम के इधर से निकल रही थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये वो स्वरूप नहीं है जो कि मुझे मिला था। ये कुछ डिफरेंट है, ये वो है ही नहीं। मतलब मेरे अंदर से ये फीलिंग आ रही थी कि नहीं, ये वो स्वरूप नहीं है जो मेरे को मिला था बड़े मंदिर से, वो ब्लेसिंग्स नहीं है। और पूरा दिन निकल गया ऐसे ही आते जाते। और लेकिन मेरे मन में यही, मैंने अपने बेटे को बोला, मैंने कहा तूने पूछा था ना यही हमारा स्वरूप है? उसने बोला हाँ मम्मी देख लो, यही वाली तो आप बोल रहे थे ना कि गुरुजी की ये वाला मिला है, तो देख लो वही तो स्वरूप है। उन्होंने, मैंने उनको पर्ची दिखाई, उन्होंने मुझे यही स्वरूप दिया। अब मुझे भी लगा, लेकिन फिर भी संगत जी पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं मान रहा था। और उस समय आप मानेंगे नहीं, मैं जब यहाँ से, फिर मैं दोबारा यहाँ से रूम से गुजर रही थी, और संगत जी गुरुजी का स्वरूप मैंने सेंटर में रखा हुआ था। और मैं वहाँ पे बैठ गई गुरुजी के पास, और मैं गुरुजी से बातें करने लगी। मैंने कहा गुरुजी आप वो तो नहीं हो जो आप मुझे मिले थे? आप मेरे को तो नहीं लग रहा कि आपका वही स्वरूप है जो मेरे को मिला था। मुझे तो ये डिफरेंट लग रहा है, मुझे डिफरेंट क्यों लग रहा है गुरुजी? और मैं इस तरह से थोड़ी देर गुरुजी से बातें करती रही, और बार-बार मैंने यही शंका जताई कि नहीं गुरुजी, आप वो नहीं हो जो आप मुझे मिले थे। मुझे पता चल रहा है कि आप दूसरे वाले स्वरूप मुझे मिला था। फिर संगत जी मैंने अपना डाउट मिटाने के लिए मैंने वहाँ पे कॉल किया, जहाँ पे मैं फ्रेम करने के लिए देकर आई थी। मेरे पास वो पर्ची भी नहीं थी, वो पर्ची मेरा बेटा वहाँ दे आया था, पता नहीं रास्ते में गिरा दी थी। तो मैंने फिर गूगल पे सर्च जाके उस किया, और शॉप का मैंने एड्रेस निकाला, और मैंने कॉल किया। फिर मैंने उन्हें बोला, मैंने कहा मैं आपको उस दिन एक गुरुजी का येलो चोले में बड़ा स्वरूप देकर आई थी, और मैंने कहा कि आपके पास वो कोई और रखा है, क्योंकि मुझे लग रहा है मेरे पास दूसरा स्वरूप आ गया है। तो पहले तो उन्होंने संगत जी मुझे यही बोला कि नहीं नहीं, हमने आपको वही स्वरूप दिया है, और वही स्वरूप आपके पास गया है, येलो चोले में ही है ना? मैंने बोला हाँ, मैंने कहा येलो चोले में है। मैंने कहा पर मुझे क्यों डिफरेंट लग रहा है? फिर मैंने उनको काफ़ी रिक्वेस्ट की संगत जी, मैंने बोला उन्हें कि प्लीज़ आप एक बार चेक कीजिए, मुझे नहीं लग रहा कि वो मेरे गुरुजी वाला स्वरूप मुझे मिला है जो मेरी ब्लेसिंग से। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप 1 मिनट वेट करिए। और जब संगत जी उन्होंने 2-4 मिनट देखा, तो उन्होंने बोला मेरे को कि हाँ, आपका स्वरूप जो आपने लेमिनेशन के लिए दिया था वो यहीं पे रखा हुआ है, और ये किसी और का स्वरूप हमने आपको गलती से दे दिया है। और संगत जी इसमें मतलब मेरे को इसलिए उस समय जब वो स्वरूप मैं, मतलब उसमें क्या संगत जी, वो तो है ही कि स्वरूप वो अलग था ही, लेकिन इसमें ये देखिए जैसे मैंने ये जो उस समय संगत जी फ्रेम कराया था, ये आप देख रहे हैं गोल्डन में है। और जो मेरे पास आया था ना संगत जी, वो यहाँ पे वो ब्लैक, और मतलब ब्लैक में कुछ मिक्स था, वो इस तरह से फ्रेम किया हुआ था, लेकिन मैंने ये गोल्डन वाला फ्रेम किया हुआ था। और फिर उन्होंने मुझे बोला कि हाँ, आप ही आके ले जा सकते हो, अभी वो स्वरूप यहीं पे रखा हुआ है आपका। तो संगत जी मैं उसी समय फिर वो वाला गुरुजी का स्वरूप लेके रिक्शा में गई, और वहाँ जाके फिर मैं अपने ये वाले गुरुजी का स्वरूप लेकर आई अपने घर में। और इससे संगत जी मुझे एक ही बात समझ आई कि गुरुजी ने बोला कि जब मैं तेरे साथ आया था वहाँ से, मैंने तुझे ब्लेसिंग दी थी, तो तूने मुझे कैसे दूसरे के साथ अपने घर में मतलब स्वागत किया, मेरी मतलब एंट्री ऐसे क्यों करवाई? मैं तो तेरे साथ आया था, तो तुझे खुद ही लेके आना चाहिए था। और यही बात मुझे समझ आई कि मैंने शायद, मेरे बेटे ने उस लड़के को पकड़वा दिया, या मेरा बेटा लेकर आया बाइक पे किस तरह से मुझे नहीं पता। जबकि मैंने उससे बाद में भी पूछा, तो उसने बोला नहीं मम्मी, मैं खुद ही पकड़ कर लेकर आया था। लेकिन शायद गुरुजी की यही मर्जी थी कि गुरुजी ये चाहते थे कि अगर मैं तेरे पास आया हूँ, तो तुझे ही अपने हाथों से लेके दरवाजे में अंदर आना चाहिए था अपने घर में। क्या गुरुजी का ही घर है ये, तो उसमें एंट्री मेरे को ऐसे नहीं दिलवानी चाहिए थी। मुझे तो यही समझ आया संगत जी इस अद्भुत सत्संग से। बाकी आप लोग भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा प्लीज़ कि आप लोगों को क्या इसमें लगा कि गुरुजी का मतलब मुझे क्यों डाउट हुआ, और फिर गुरुजी मेरे साथ। देखिए हम तो सब यही बोलते हैं कि सारे स्वरूपों में गुरुजी हैं, लेकिन फिर भी देखिए एक मतलब गुरुजी ने ये एक सत्संग बनवाया मेरे साथ कि जो मुझे ब्लेसिंग्स मिली वो मेरे ही मतलब मेरे घर में वो ब्लेसिंग्स नहीं आई। और गुरुजी को जो मुझे मिला, और मैंने इसमें ये फ्रेम करवाया, तो गुरुजी ने मेरे मन में ये शंका पैदा करी, मुझे बताया कि नहीं, मुझे मैसेज दिया कि नहीं, वो स्वरूप तेरा नहीं है जो तू लेकर आई है, ये वाला स्वरूप है। और फिर इस तरह से संगत जी ये बड़ा स्वरूप हमारे घर में गुरुजी का आया, और बहुत खुशी हुई, और बहुत एक अच्छा सत्संग मुझे लगा कि देखिए गुरुजी हमें कैसे समझाते हैं ना कि अ, अगर वो हमारे साथ आ रहे हैं तो हमें ही उन्हें लेके आना है अपने घर में। तो इसलिए संगत जी मैं आप लोगों को भी, पूरी संगत को, जो हमारी नई संगत जुड़ी है या जो भी ओल्ड संगत जुड़ी है, क्योंकि स्वरूप हमें मिलते हैं, वहाँ से हमें कभी भी कहीं से गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स दे देते हैं।
तो जब भी हमें संगत जी गुरु जी की कोई ऐसी ब्लेसिंग्स अपने घर के लिए मिलती है, तो हमें चाहिए कि हम जिसको मिली है वो वही अपने हाथों में रख के गुरु जी को बड़े मान सम्मान के साथ अपने घर में लाए। और अपने घर में क्या गुरु जी का फिर वो घर हो जाता है, और गुरु जी खुद अपने लिए वो जगह बना लेते हैं संगत जी। हम सोचते हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया शुरू में कि जब तक देखिए मैंने उस स्वरूप को कहीं भी जगह नहीं दी थी, मैंने इसी सोफ़ा पे ही रखा हुआ था। आज मैंने सिर्फ़ आपको आपके साथ सत्संग में कि शेयर करवा रहे हैं गुरुजी, तो इसलिए मैंने इस स्वरूप को यहाँ सोफ़ा पे आपके लिए रखा हुआ है कि मैं आपको दिखा सकूँ कि ये वाला वो स्वरूप है, आप अच्छी तरह देख सकें। नहीं तो वैसे संगत जी गुरुजी ने अपनी इस वॉल पे सबसे ऊपर अपनी जगह बना रखी है, और गुरुजी हमेशा अपने लिए खुद ही अपनी जगह बनाते हैं। हम कोई नहीं होते उनके लिए कि हम घर में उन्हें कहाँ जगह देंगे। और जब मैं ये वाला स्वरूप लेकर आई संगत जी, तो मतलब फिर मैंने यहाँ नहीं रखा, और मुझे अपने आप ही एकदम से माइंड में क्लिक हुआ कि मुझे यहाँ पे स्वरूप लगाना चाहिए, जबकि कोई कील मैंने वहाँ पे नहीं गाड़ी हुई है। एक पहले से ही वहाँ पे पेच लगा हुआ है, और उसमें बड़े आराम से तब से ही हम इतने दिन मतलब साल हो गए हैं, और गुरु जी का स्वरूप वहीं पे लगा हुआ है। ये गुरु जी अपने आप संगत जी अपनी अच्छी जगह, जो घर में सबसे अच्छी जगह होती है, उस जगह को चुन लेते हैं और वहाँ पे विराजमान हो जाते हैं हमारे लाइफ में हमारे साथ। तो संगत जी मेरा सत्संग यही था, और आप सबसे मेरी गुजारिश है कि आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि ये सत्संग आपको कैसा लगा, और क्या हर एक स्वरूप में गुरु जी की ब्लेसिंग्स अलग अलग होती हैं या सब स्वरूप में एक ही होती हैं। तो बस संगत जी अब अपनी वाणी को मैं यही विराम दूंगी, और एक बारी हम अपने गुरु जी का, अपने महाशिव का महामंत्र ज़रूर करेंगे, और आप भी कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी अगर आपको गुरुजी के इस चैनल लाइफ विद गुरुजी के सत्संग अच्छे लग रहे हैं, अगर आप हमें प्यार दे रहे हैं, तो प्लीज़ इस सत्संग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन की बेल बजाइए, जिससे कि आपके पास इसी तरह के अद्भुत सत्संग बहुत जल्दी और आराम से पहुंच सके संगत जी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी।